बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसने दो क्वेश्चन पूछे हमसे कि एक तो प्रूव करना है, साबित करना है, और दूसरा ये बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा लॉ इसमें यूज़ हुआ है। अब स्टूडेंट ये हमें डबल फ़ायदा होगा इसका, एक तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे और दूसरा हमारा जो है रिव्यू हो जाएगा जो हमने लॉ लर्न किए। अब देखते हैं, पहला पार्ट उसने दिया है, उसने कहा है 3 + 2 = 2 + 3। स्टूडेंट जब हम ऐसे देखते हैं तो ये ऑर्डर ऑफ चेंज है और दरमियान में प्लस लगा हुआ है, तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते ही हमें पता चल गया कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। अब हम प्रूव करते हैं। 3 + 2 5 = 2 + 3 5। अब रिज़ल्ट सेम है और उसने ये होल नंबर जो दिए हुए थे 3 और 2, इसका ऑर्डर चेंज किया, 2 + 3 लिखा, तो ये हमारे पास आंसर सेम आ गया। ये कौन सा लॉ यूज़ हुआ है आइडेंटिफाई करना हमने, लॉ यूज़ हुआ है इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो स्टूडेंट ये देखा हमारे पास ये लॉ भी रिवाइज हो गया और ये सम भी आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट में उसने लिखा है 3 × 2 = 1 × 3, ब्रैकेट पहले लगा दी, × 2। अब पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ये देखें 1 मल्टीप्लाइड, पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 6 = 3 1 3, राउंड ब्रैकेट में 3 × 2। अब 6 1 6 = 2, 3 2 6। अब रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट सेम है। और इसमें उसने मल्टीप्लिकेशन में 3 होल नंबर लिए हैं। जब मल्टीप्लिकेशन में 3 होल नंबर लें और उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो वो हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट ये हमारे पास है, इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये जो वैल्यू हमें दी हुई है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव में हमेशा 3 होल नंबर यूज़ होते हैं। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है हमें 9 प्लस, ब्रैकेट में लिखा उसने 11 + 13 = 9 + 11 + 13। अब स्टूडेंट ये एक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि 3 होल नंबर उसने लिए हैं और दरमियान में उसने वह जो साइन यूज़ किया है वो प्लस का यूज़ किया है। तो हम देखते हैं कि जब 3 होल नंबर हों और हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हों और उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हों तो वो हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब हम देखते हैं, प्रूव करते हैं इसको। प्रूव, जब प्रूफ लिख दें, 9 + 11 + 13 24 = 11 + 9 20 और +13। 24 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 33 = 20 में 13 ऐड करेंगे तो ये 33। स्टूडेंट देखा ये डिफरेंट इसमें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट थी होल नंबर्स का, तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर जो है रिज़ल्ट इसका सेम है। तो रिज़ल्ट क्या होगा हमारे पास, रिज़ल्ट सेम हो तो हम कहते हैं बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल। और इसमें लॉ कौन सा यूज़ हुआ है, इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एक ये बात याद रखनी है कि एसोसिएटिव में हमेशा 3 होल नंबर यूज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन के भी 2 लॉ थे। इसका 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में उसने वैल्यू दी हमें 8 × 7
इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड 8। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें पहले 8 होल नंबर था और 7 था, फिर 7 था और 8 था। नंबर 1 इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ होल नंबर, ये पहले आपने देखना है। फिर आपने देखना है कि होल नंबर कितने यूज़ हुए हैं। इसमें 2 होल नंबर उसने यूज़ किए हैं, 2 होल नंबर। जब 2 होल नंबर हों और ऑर्डर भी चेंज हो, उसका तरतीब भी चेंज हो जाए, फिर हमने उसका साइन देखना है कि साइन कौन सा है दरमियान में लगा हुआ। अब 3 बातें हमने देखी, चेंज ऑफ ऑर्डर, फिर होल नंबर्स का, फिर 2 होल नंबर्स देखे हमने, फिर उसमें साइन देखा। साइन इसमें मल्टीप्लिकेशन का था, 2 होल नंबर थे, चेंज ऑफ ऑर्डर था। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब हम प्रूव करते हैं। 8 7 आर 56 इज इक्वल टू 7 8 आर 56। अब होल नंबर के ऑर्डर चेंज करने से आंसर सेम आया और हम लिखेंगे आइडेंटिफाई हुआ कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब 5 पार्ट करते हैं स्टूडेंट। 5 पार्ट में देखते हैं उसने क्या पूछा हमसे। 2 मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट में उसने वैल्यू लिखी है 1 + 5। अब ये डिफरेंट वैल्यू आ गई है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 5। अब देखा, ये 2 है, होल नंबर तो 3 यूज़ हुए हैं, ये 2 है और इसमें मल्टीप्लाइड है, ब्रैकेट में प्लस का साइन आ गया। फिर उसने लिखा 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 5। जब ऐसे कंडीशन हो तो हम देखते हैं कि एक तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा है और एक उसमें एडिशन साइन यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो लॉ कौन सा यूज़ हुआ? लॉ यूज़ हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाइड, अब 5 + 1 क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 1 आर 2, प्लस साइन लगाया, 2 5 आर 10, 6 2 आर 12, इक्वल टू 2 + 10 12। अब रिजल्ट सेम है हमारे पास स्टूडेंट। और दूसरा हमने लॉ कौन सा आइडेंटिफाई किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये थोड़ा सा लंबी है स्टेटमेंट, लर्न कर लें आप। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। स्टूडेंट अब हम 6 पार्ट करते हैं इसका। 6 पार्ट में उसने वैल्यू दी हमें 100 प्लस, फिर ब्रैकेट में उसने लिखा है 99 + 50 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फिर उसने लिखा है 100 + 99 और फिर उसने लिखा है +50। अब स्टूडेंट देखा है इसमें इसने 3 होल नंबर दिए हैं और उसने साइन कौन सा यूज़ किया है? फर्स्ट पहले भी प्लस यूज़ किया है, विद इन ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर भी प्लस यूज़ किया है, और फिर यहाँ उसने ऑर्डर चेंज किया है, यानी कि फ़र्स्ट होल नंबर पहले था, फिर प्लस उसने सेकंड और थर्ड लिखे। यहाँ उसने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया और प्लस थर्ड होल नंबर लिख दिया। अब देखा आपने कि ऑर्डर ऑफ होल नंबर चेंज है इसमें। अब हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट सेम है, करके देखते हैं। 100 + 99 को 50 में प्लस करेंगे तो 149 आंसर आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट अगर आप ऐसे मेंटली ना कर सकें तो चांस ना लें, रिस्क ना लें, आप ऐसे लिख लें 99 50, सम टाइम मिस्टेक हो सकती है। ये 9 9 और 5 14, 149। अब 149 इज इक्वल टू 100 + 99 199 आ जाएगा, प्लस 50 लिख लिया हमने। तो ये दूसरा वैल्यू हम इसमें ऐड करते हैं, 100 + 149,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 249 इज़ इक्वल टू, इसको भी जब हम सम करेंगे तो 249 आ जाएगा। अगर आप ऐसे ना कर सकें तो वर्टिकल फॉर्म में कर लें। ये देखिए 9 प्लस 5 14, 1 और 1 2 249 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था इसको सॉल्व करने का तरीका। रिज़ल्ट बोथ साइड पे सेम है, ये प्रूव हो गया। अब हमने बताना है कि ला कौन सा है। तीनों में प्लस वैल्यू है, 3 होल नंबर हैं, तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। स्टूडेंट एडिशन के भी 2 लॉ हमने लर्न किए हैं और मल्टीप्लिकेशन के भी। एक है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो ये सेकंड उसका लॉ था, इसमें यूज़ हुआ है, ये आइडेंटिफाई कर दिया। अब हम 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट हमें दिया हुआ है, इसमें वैल्यू है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड 1। स्टूडेंट ये मैं आपको बता दूं, हमने ला लर्न किए हैं, आपको इतने याद हों, आपको इतना मेमोराइज आपने किया हो, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो को देखते ही आपको क्वेश्चन का पता चल जाए कि इसमें कौन सा ला यूज़ हुआ है। जैसे मैंने अभी देखा कि यहाँ मल्टीप्लाइड है और यहाँ दरमियान में माइनस आ गया है, और फिर यहाँ भी मल्टीप्लाइड है, यहाँ मल्टीप्लाइड दरमियान में ये माइनस साइन है। इसको देखते ही फ़ौरन मेरे माइंड में आता है तो ये लॉ मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन है कौन सा? तो ये हम देखते हैं कि ये लॉ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाइड 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और 3 4 ज़ार 12 माइनस 3 1 ज़ार 3। अब 3 3 ज़ार 9 इज़ इक्वल टू 12 माइनस 3 9 आंसर आ जाएगा। इसमें लॉ कौन सा यूज़ हुआ है? इसमें लॉ यूज़ हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब स्पेलिंग भी आप लर्न कर लें। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, एग्जाम्पल फीड करना भी आ सकती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारे पास 2 हैं, एक हमारे पास है ओवर एडिशन और एक है ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये 2 लॉ हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव के। एक पार्ट करते हैं हम इसका। 8 पार्ट दिया हुआ है। 10 मल्टीप्लाइड 5 माइनस 7 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड 5 माइनस 10 मल्टीप्लाइड 7। ये दोनों उसने ब्रैकेट में लिख दिए। अब हम देखते हैं, एक तो ये हमें वैल्यू दी हुई है 10। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाइड क्रॉस ना भी लगाएं तो भी ठीक है, अगर आप ऐसे लगा दें तो भी ठीक है। होता है ये मल्टीप्लाइड है ब्रैकेट का मतलब। अब 10 है और मल्टीप्लिकेशन है और दरमियान में माइनस का साइन आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 5 पहले आ गया माइनस 7, तो जो हम मैथ कर रहे होते हैं अलजबरा में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं। 10 और 5 माइनस 7 माइनस 2 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है, प्लस वाली स्मॉलर है, तो ग्रेटर वैल्यू वाला साइन आएगा और प्लस वैल्यू जो है ग्रेटर में से माइनस हो जाएगी। इज़ इक्वल टू, अब 10 प्लस 10 मल्टीप्लाइड 5 50 आंसर आ जाएगा। माइनस दरमियान में 7 माइनस आ गया, दरमियान में 10 7 70 आ गया। 10 माइनस 2 माइनस 20 आएगा, क्योंकि साइन भी मल्टीप्लाइड होते हैं। इज़ इक्वल टू, अब माइनस 70 ग्रेटर वैल्यू है और प्लस 50 स्मॉलर है, ग्रेटर वैल्यू वाला साइन आ जाएगा और जो स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर में से माइनस हो जाएगी, तो ये 50 आ जाएगा। इट मीन दैट आपके पास 50 रुपीज़ थे और आपने किसी को 70 देने, 50 आपने दे दिए और उसके बाद 20 आपने और देने, यहाँ सॉरी 20 आएगा। रिजल्ट सेम आ गया। इसमें लॉ कौन सा यूज़ हुआ है आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसमें लॉ यूज़ हुआ है अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
अब हम 9 पार्ट की तरफ चलते हैं। 9 पार्ट हमें जो वैल्यू दी हुई है वो है 25 मल्टीप्लाइड 10 + 8 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड 10 + 25 मल्टीप्लाइड 8। अब स्टूडेंट यहाँ ये जब आप देख रहे होते हैं तो सम टाइम स्टूडेंट परेशान होते हैं कि चलें ये तो समझ आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ से दे दी उसने। तो स्टूडेंट ये वैल्यू 25 मल्टीप्लाइड और आगे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है तो ये 25 पहले 10 से मल्टीप्लाइड हुआ और ये लिख दिया उसने, फिर दरमियान में साइन प्लस का था वो ऐड किया और फिर ये 25 8 से मल्टीप्लाइड हुआ तो ये 25 8 से मल्टीप्लाइड हो गया। अब हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं 25 मल्टीप्लाइड 18 इज़ इक्वल टू 25 को 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, किसी भी ज़ीरो वैल्यू से मल्टीप्लाइड करें लास्ट में ज़ीरो हो डिजिट के साथ तो हम ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, 250 आंसर आ जाएगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब 25 को 8 से मल्टीप्लाइड करें तो 200 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता टेबल, 25 का टेबल तो हर स्टूडेंट को आता है, 25 50 75 100 125 150 175 200। चलें लेट्स 25 को 8 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 44 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और 4 20 आ जाएगा। अब 25 को 18 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं वर्टिकल फॉर्म में। 8 5 ज़ा 44 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और 4 200 आ जाएगा। सॉरी 8 2 ज़ा 16 और 4 20 आ जाएगा। पहले स्किप कर देंगे। 1 5 ज़ा 5 1 2 ज़ा 2 0 5, अब ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब हमने देखा इसका आंसर आ गया 450 और इसका आंसर भी 250 और 200 450। अब बोथ साइड्स आर इक्वल, रिजल्ट सेम हो गया। ये हमने प्रूव कर लिया, वेरीफाई कर लिया। और इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफाई द लॉ। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, दरमियान में प्लस है तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो स्टूडेंट इसी में ही ये 8 पार्ट में 9 पार्ट में दोनों ही लॉ इसमें हमने रिवाइज कर लिए। कौन कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट 10th पार्ट करते हैं। 10th पार्ट में वैल्यू दी उसने 100 मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट लगाई उसने 11 + 13 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड 11 प्लस, ये ब्रैकेट लगा देते हैं 100 मल्टीप्लाइड 13। या ब्रैकेट लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है दरमियान में जब साइन आ जाता है। अब हमने देखा यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एडिशन का साइन लगा हुआ है, तो आगे भी वैल्यूज़ ने 100 को पहले इससे मल्टीप्लाइड किया है, फिर 100 को उसने 13 से मल्टीप्लाइड किया है यहाँ। तो ये हमें देखते ही पता चल गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं। हम लिखते हैं 100 मल्टीप्लाइड 11 + 13, क्या आंसर आ जाएगा 24 इज़ इक्वल टू। अब इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे 11 से, 11 मल्टीप्लाइड 100 तो 1100 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। प्लस 13 को जब 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1300 आंसर आ जाएगा। अब इसको हम करते हैं 100 को जब 24 से करेंगे तो 2400 आ जाएगा। एक इज़ इक्वल टू ये भी 2400 आ जाएगा जब आप इसको प्लस करोगे। अब स्टूडेंट देखना ये है कि ये 24 है और ये 100 यानी कि 1 के साथ स्टार्ट में 2 ज़ीरो हैं, तो आप 2 ज़ीरो इसके साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर 24 को 100 से करें तो 2400 आ जाता है। अब बोथ साइड्स आर इक्वल, रिज़ल्ट सेम है हमारे पास। जब रिज़ल्ट सेम हो तो फिर हम देखते हैं कि उसमें लॉ कौन सा यूज़ हुआ है। एक तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन है और दरमियान में प्लस है, तो हम सोचते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का लॉ तो है, लेकिन है कौन सा, ओवर एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो स्टूडेंट ये था इसका लास्ट पार्ट। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंड करवा सकूं। आप भी, उम्मीद है आपने फॉलो किया होगा। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।